हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं अमन और स्वागत करते हैं आप सभी का बायो वन पॉइंट पर। यदि मैं आपसे कहूँ, इफ़ आई आस्क यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बायोलॉजी में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे तो कैसा रहेगा? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लास 10th बायोलॉजी में फुल मार्क्स मिलेंगे। है ना? मैं ऐसे वैसे बात नहीं करता। कुछ लोग हैं जो लोग मेरे को जानते हैं तो उनको तो पूरा भरोसा होगा, और जो लोग कुछ नए बच्चे हैं जो आज शायद ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अविश्वसनीय होगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के मदद से समझा देता हूँ कि बायोलॉजी में आपके पास 3 चैप्टर हैं, है ना? 3 चैप्टर। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है जैव विकास, है ना? सेकंड सेकंड कौन सा है? जैव विकास नहीं है, जैव प्रक्रम है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा जैव प्रक्रम। एंड सेकंड चैप्टर इज जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। एंड थर्ड चैप्टर इज आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और हमें एक चीज डाटा भी पता है, डाटा ये पता है कि इस बायोलॉजी से हमें टोटल 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बोलेंगे भैया आप पहले बता दीजिए, आप कंफर्म कर दीजिए आप किस बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। आपका कोई भी बोर्ड है, कोई भी, आप किसी भी बोर्ड से हैं, डन। आपके बोर्ड में यदि एनसीईआरटी चलती है, कौन सी बुक? एनसीईआरटी बुक। तो ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर नहीं चलती है तब एक चीज होगा, तब आपको जो आपकी वहां पर बुक चलती है उस बुक से आपको चैप्टर मैच कराने होंगे कि जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ाए हैं वो चैप्टर यदि आपके बुक में है, आपको कहीं से भी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप आइए हमारे पास, हम आपको पूरा समझाएंगे, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। अब देखिए, अब हमें मेन फोकस करना है कि इन तीनों चैप्टर को हम कैसे, है ना, कैसे हम इन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमें बायोलॉजी में फुल मार्क्स मिले। जो लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हैं, यानी कि जो है अगर बात की जाए 5 6 7 महीने से जुड़े हैं, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस हैं, वहां पर जाकर के वो लोग देख रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। अब मैं बात करूं, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर और भी आपका कोई भी बोर्ड है, तो वहां पर यदि आपके बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं, है ना, जिसको अपन लोग बोलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो उसकी एक महा मैराथन क्लास मैंने चलाई थी जो 4 घंटे की है। कितनी घंटे की? लगभग 4 घंटे की है। तो वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहला लिंक होगा महा मैराथन क्लास का, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन। और क्या है, और यदि एमसीक्यू के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जिनकी आने की एग्जाम में संभावनाएं बहुत रहती हैं, तो हमें वैसे क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, क्योंकि अगर उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आप नोट्स मांगते हैं ना लोगों की, आप पीडीएफ मांगते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती करते हैं यार। फर्स्ट गलती पता है, फर्स्ट जो है मिस्टेक आपकी क्या है? फर्स्ट मिस्टेक ये है, जब आप पीडीएफ लेते हैं ना, तब आप लिखते नहीं हैं, लिखते, है ना, आप लिखना छोड़ देते हैं और आपकी लिखने की आदत छूट जाती है। लोग बोलते हैं भैया आप इतना अच्छा कैसे लिख पाते हैं। जो आप नोट्स बनाते हैं, अगर आप मेरी नोट्स भी देखेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ें समझती हुई, बिल्कुल मतलब चमकती हुई जो है आपको दिखेगी, है ना। बोलेंगे भैया आप इसको कैसे लिख पाते हैं इतना। और एक दो नहीं, मैं अपनी यदि बुक दिखाऊं, एक सेकेंड, नोट्स दिखाऊं तो खाली नोट्स ही मेरी इतनी ढेर सारी हैं, सच में उठाने में भी इतनी पावर लगती है। ये देखो, इतनी तो मेरी नोट्स हैं, इतनी नहीं है,
ये सिर्फ उस जगह पे रखी हुई थी, सिर्फ एक जगह पे इतनी बुक्स रखी हुई थी, है ना। अभी अगर इस जगह को उठा लूँ ना तो सब उठा भी मैं ना पाऊँ। और ये ज़्यादा दिन की नहीं है कि बहुत जो है कई साल हो गए हैं, ये करीब मुश्किल से जो है 2 साल हुए होंगे, 2 साल की नोट से हैं ये। क्योंकि आपको पता है मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने नोट्स बनाई थी खुद। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं ना, कुछ लोग को डाउट लग रहा होगा ना कि यार भैया कहीं खाली तो नहीं दिखा दिए। ये देखो पूरी इंग्लिश से, है ना, पूरा एक एक बना हुआ है। और ये तो मेरी क्लास 11th और 12th की नोट्स हैं, है ना। ये इसमें 11th बायोलॉजी थी, ये देखो पूरी लिखी है, किडनी विडनी बनी है ना। और ये मेरी जो है 12th की है, ये देखिए फ्लोलर डायग्राम ये सब, है ना। तो यदि आप नोट्स बनाते हैं ना तो याद रखिएगा, नोट्स से आपका लिखने की जो हैबिट है ना वो हो जाएगी। और जाहिर से जब आप अच्छे से लिखेंगे ना तो आई गारंटीड आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जितना आप अट्रैक्टिव तरीके से लिख पाते हैं उतने आप नंबर घसीट पाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको क्या पढ़ना है। देखो मैंने पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट पे। आप जाइएगा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th साइंस या फिर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डन। वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। यदि मैं बात करूं इस चैप्टर से जैव प्रक्रम से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहां पर पोषण के बारे में, ठीक है, पोषण पूरा कंप्लीट। फिर आपको पढ़ना है मानव पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव पाचन तंत्र के बारे में। अब बोलो भैया मैं कहाँ से पढ़ूंगा इनको? कोई बात नहीं भैया, ये सभी वीडियोस ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। ये जरूरी है, याद रखना, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। इसके पूरा मैंने समझिए पूरा मैं रिसर्च करके देख देख करके एक एक चीजें लिख लिख करके मैं लाया हूँ, है ना। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई दे दिया जाता है जो है उत्सर्जन तंत्र से, है ना। उत्सर्जन तंत्र से मैंने अक्सर संरचना देखी, वो जो है क्वेश्चन देखा है कि बताइए नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, वक्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दे दिया जाता है, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये सब बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है ना। नेफ्रॉन ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको हृदय के बारे में पढ़ना है भैया, हृदय, हार्ट। अब बोलोगे भैया हार्ट के बारे में तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किधर से लंग्स होता है, किधर से जाता है, जो बायां जो है अलिंद में डाल देता है खून, कौन पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, कौन है, ये सब हमें समझ ही नहीं आ रहा है। डोंट वरी, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, कहाँ पर? यूट्यूब पर सर्च करिए हार्ट बाय बायो अमन, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। देखो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दूंगा, आई गारंटी। उत्सर्जन तंत्र मात्र 10-10 मिनट के सभी वीडियोस हैं, एक बार देखोगे ना, सिर्फ देखना है, मैं कहता हूं सिर्फ देखना है। और मेरे वीडियो तो खैर इंटरेस्टिंग रहते ही हैं, रहते हैं कि नहीं बताइए, इंटरेस्टिंग रहते हैं कि नहीं? डन। इसके बाद हृदय के बारे में आपने पढ़ लिया। अब मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन तो बन चुके हैं अब, है ना यहां से क्वेश्चन तो अब बन चुके हैं। यदि दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट थिंग यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट है जनन और जनन के प्रकार, है ना। यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट है कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन जानते हैं, नाम से जानते हैं। कायिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें से जड़, तना और पत्ती ही एक नए पौधे का निर्माण कर देता है, उसे हम कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलोगे भैया ये वीडियो कहां मिलेंगे? तो ये वीडियो प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। आप बोलेंगे भैया प्लेलिस्ट पर तो 100 से ज्यादा वीडियोज हैं, 140 130 40 वीडियोज हैं उसमें। तो मैं बोलता हूं आपको बहुत सी ऐसी चीजें आपको आती हैं पहले से ही, तो आप उनको क्यों देख रहे हैं? यदि आपको नहीं आती हैं, आपको मैं कहता हूं 140 वीडियोस हैं, तो आई गारंटी आपको 80 से 100 वीडियो आपको कंफर्म होंगी, याद होंगी। अगर आपने 1 शॉर्ट वीडियो देखा है तो जैव प्रक्रम का,
आपको पता है जैव प्रक्रम ही मेरा वीडियो वायरल हुआ था, है ना। तो वो तो याद ही होंगे। तो आपको 40 वीडियो ही देखना, आपको छांट के देखना यार इसमें से क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि प्लेलिस्ट पर जितने भी वीडियोस हैं ना वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने बनाया, नहीं ऐसे वीडियो मैं ना बनाऊं, है ना। जनन के प्रकार, यहां से भैया एक जो क्वेश्चन है नर जनन और मादा जनन तंत्र के बारे में, भैया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे आपका अथवा में डाल ही दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आना ही आना है ना। एक होते हैं आना है, एक होते हैं आना ही आना है ना। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ चाहिए होता है ना, कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए ही चाहिए होता है ना। उनमें से चाहिए ही चाहिए में से मैं आता हूँ कि भैया मुझे जो भी चीज़ अगर मैंने बना लिया दिमाग में कि ऐसा ऐसा करना है तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, बस। उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि हाँ ठीक है मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई, मुझे चाहिए, डन। अपन रिस्क नहीं लेता, मतलब सॉरी रिस्क ले लेता, चाहे जो कुछ भी हो, चाहिए तो चाहिए, है ना। तो नर जनन तंत्र है जैसे मादा जनन तंत्र है, तो ये वीडियो आप YouTube पर सर्च करेंगे नर जनन तंत्र बाई बायोअमन, लास्ट में आपको बायोअमन लिख देना, सब वीडियोस मिल जाएंगे, डन। चलिए अगर मैं अनुवांशिकता जैव विकास से बात करूं तो यहां का भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम, है ना। मेंडल के 3 नियम होते हैं जैसे आपको पता ही है, प्रभाविता, छोटा छोटा लिख देता हूं, है ना, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन, है ना। ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास से ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका मेंडल के नियम। मेंडल के नियम देखिए 3 नियम दिए थे मेंडल ने, यहां से कभी आपको प्रभाविता का नियम के बारे में दे दिया कि चल बता भैया प्रभाविता का नियम क्या होता है ना, और पृथक्करण के नियम के बारे में तू बता दे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मेंडल ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, है ना, ये चर्च में पादरी थे, और फिर उन्होंने वहीं पर मटर के पौधे में, किस पौधे में प्रयोग किए, तो मटर के पौधे में, पाइजम सैटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है उद्यान मटर का। यदि जंगली मटर बोली जाए, कौन सी जंगली मटर, तो जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम होता है लथाइरस ओडोरेटस, क्या, लथाइरस ओडोरेटस। तो जो लथाइरस ओडोरेटस पर इन्होंने नहीं प्रयोग किया था, इन्होंने पाइजम सैटाइवम पर प्रयोग किया था। और मेंडल जब तक जिंदा थे ना तब तक इनके प्रयोगों को सम्मान नहीं दिया गया, प्रयोगों को माना नहीं गया, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी के साथ में मैथमेटिक्स को भी ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था, तो इसलिए उनको भाई विरोध किया गया। लेकिन जब ये जो है प्यारे हो गए जो है जीसस को, है ना, मतलब चले गए, मर गए, देन उसके बाद जब कुछ वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक थे जो है, उनमें से देखिए वो तो आपका 12th में है ना, 12th में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो 3 वैज्ञानिक आते हैं, फिर वो देखते हैं कि यार भैया ये प्रयोग तो मेंडल करके गए थे जो हम आज कर रहे हैं, तब उनको अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, किसको, मेंडल को, है ना। यदि बोला जाए अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अनुवांशिकी जो शब्द था ना, जेनेटिक्स वर्ड था ना, ये W बेटसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, है ना। यहां से क्वेश्चन आपका आता है लिंग निर्धारण पर क्वेश्चन, है ना, मानव में, यहाँ तो खैर मानव में ही है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। इसको मैं आपको बताऊं यहाँ पे कितने साल पूछा गया है ये देखिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, है ना। देखिए हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र, यदि जोड़े में बात की जाए तो 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर में शरीर का निर्माण करते हैं, और जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्माण करता है। लिंग मतलब नर और मादा में विभेद करता है ना, डिफ्रेंशिएट करता है नर और मादा को। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के, और लिंग निर्धारण नर का क्या होता है, मादा का क्या होता है, इसको मैंने जो है डिटेल से पढ़ा है लेकिन बता देता हूँ। नर का होता है XY, मादा का होता है XX, है ना। तो इस तरह करके लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। और अगर बोला जाए कब कब ये पूछा गया, देखना 2012 में, 13 में, 15 में, जो है 20 में, 19 में, है ना,
2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, HX लिखा हुआ है 2021 में। सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अगर कोई भी क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट है तो मैं कहता हूं आप उसको पहले ही पढ़ लो, पहले ही पढ़ लो, उसमें कोई रिस्क रखो ही मत, क्योंकि इन सभी के ना अभी छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बना करके दिया हूं, है ना, कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मेंडल का नियम का भी मैं कई वन शॉट वीडियोस भी दे दिया, है ना, कि समय है आपको बता ही देता हूं क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं तो बाद में फिर बोलोगे भैया आपने कुछ बताया ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे मतलब जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कौन सा क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको याद ही करना है, 100% याद करना है, वो है मेंडल के नियम। और मेंडल का नियम ना इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, नहीं तो आप लोग सर्च करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आपने इतना सिर्फ कंप्लीट कर लिया बायोलॉजी पोर्शन में, तो 100% की गारंटी बायोलॉजी में फुल नंबर मिलेंगे। मैं दिलवाऊंगा नंबर। कौन? मैं दिलवाऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से जाओ, एग्जाम दो, बिल्कुल चिल करो, मस्त रहो, अच्छे से रहो, जहां भी रहो स्वस्थ रहो। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।